नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तालिबान के काबुल तक पहुंचने के बाद अब राष्ट्रपति अशरफ गनी शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अली अहमद जलाली को अफगानिस्तान का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएगी। आने वाले वक्त में ब्लॉक स्तर पर वेयर हाउस की सुविधा बनाने का भी अभियान चलाया जाएगा। हमारा मंत्र, संकल्प और सपना है कि छोटा किसान बने देश की शान। आने वाले साल में देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में एक और नया नारा जोड़ा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही। सीजेआई एनवी रमन्ना ने संसद और विधानसभाओं में बहस के अभाव पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि ये एक खेदजनक स्थिति है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं करने की वजह से कानून के कई पहलू रह जाते हैं और अदालतों पर बोझ बढ़ता है। सीजेआई ने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक विस्तृत चर्चा मुकदमेबाजी को कम करती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक की कार पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस दौरान भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। बीजेपी विधायक उमेश मलिक का सिसौली में जमकर विरोध किया गया और उनकी कार पर कालिख फेंक दी गई। विधायक और अन्य नेताओं ने भागकर अपनी जान बचाई। तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन के काफिले पर रविवार को उस वक्त हमला हो गया जब वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया टाउन में तिरंगा फहराने गई थी। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा और तस्वीरों में शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वो हो सकता है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर ना दिखे, लेकिन ये काफी हद तक लोगों पर कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसी तीसरी लहर देखेंगे जो दूसरी लहर जितनी खराब होगी। मुंबई की लोकल ट्रेन की शुरुआत आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर दोबारा से हो गई। 8 अगस्त को सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पहले ही बताया था कि लोकल ट्रेनों में पहले पूर्ण लोकल टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को बड़े तोहफे का ऐलान किया। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 तहसील के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश वासियों के लिए ऐतिहासिक सौगात का ऐलान किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर तकनीक को लेकर चीन पर निर्भरता बढ़ी तो हमें उसके सामने झुकना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। संघ प्रमुख ने कहा कि हम इंटरनेट और तकनीक का उपयोग करते हैं, हमारे पास इसकी वास्तविक तकनीक नहीं है और इसे बाहर से हासिल करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।